मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन और उस प्रथम आगमन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उससे संबंधित घटनाएं, उससे संबंधित व्यक्तित्व, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें जो हमें बाइबल में मिलती हैं। आज का हमारा विषय जो है, कल हमने देखा था सिमोन के विषय में। जब प्रभु यीशु मसीह के माता और पिता उन्हें 40वें दिन जो है मंदिर में ले गए, तो सिमोन आया था और उसके साथ में एक विधवा जिसका नाम हन्ना या ऐना अंग्रेजी में आया है, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में उसका 36वां दूसरा अध्याय 36वीं आयत से 39 आयत तक। तो मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय पद 36 से पद 39 तक, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और आसिर के गोत्र में से हन्ना नाम एक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। हन्ना जो है उसके बारे में आया है कि आसिर के गोत्र की फनुएल की बेटी थी वो, और एक भविष्यवक्तिनी थी और 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से लगभग वो 100 वर्ष से ज्यादा की थी। उसकी मैरिज जो है 17-18 साल के उम्र में, और 18 साल से फिर वो 7 साल के अपने पति के साथ रह पाई, मतलब 25 साल की उम्र, और फिर 84 वर्ष। लगभग ऐसा बोलते हैं कि 100 वर्ष के ऊपर इस महिला की उम्र थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और मंदिर के साथ में वो उपवास और उपासना किया करती थी। पहली बात मंदिर को नहीं छोड़ना, दूसरी बात परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की महिमा करना और उपवास के साथ रहना। 84 वर्ष से 84 ईयर्स से वो ये काम कर रही थी और प्रभु की भविष्यवक्तिनी थी, और प्रभु के आत्मा के अगुवाई में वो मंदिर में आई। और जब जो है सिमोन जो है प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, तब ये भी आई और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगी, और लोग जो है उसकी बातों से चकित थे। मेरे साथ आए, हम आज जो है हन्ना या ऐना के विषय में जानना चाहेंगे। हन्ना जैसा हमने देखा 84 वर्ष से विधवा थी और परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, उपवास करती थी और उपासना करती थी, वर्शिप करती थी और भविष्यवक्तिनी थी। ये 4 कैरेक्टर जो है हन्ना के थे, और वो जो है अपने पति के साथ 7 वर्ष की रही, और यदि उसकी उम्र 18 साल माने उसकी मैरिज की उम्र, तो 18 और 7 25, और फिर 84 वर्ष। एक भी ऐसा है और दूसरा ऐसा है कि 84 वर्ष से ही वो जो है परमेश्वर के भवन में रह रही थी। वो महिला थी जो भविष्यवक्तिनी थी, जो हमें ये सिखाती है कि क्रिश्चियन मैरिज जो है वो 3 व्यक्तियों के बीच में, हस्बैंड, वाइफ और परमेश्वर, इनमें से यदि एक निकल भी जाए,
हस्बैंड चला जाए या वाइफ चली जाए तो भी व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ परमेश्वर है। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय, और उस 3रे अध्याय में मलाकी के परमेश्वर ने यह कहा था कि जो है मैं जो है स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, क्योंकि जब तुम विवाह कर रहे थे तब जो है मलाकी की पुस्तक का दूसरा अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया। और लिखा है परमेश्वर जो है आगे बोलते हैं कि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। और 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं की यहोवा का यही वचन। और ये जो फनुएल के बेटी थी, आसेर का गोत्र था, जो है परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ दी, वो भी इस सिमोन के साथ जो है मंदिर में आई और सब लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगी। इजराइल के छुटकारे के लिए जो यहूदी लोगों की कल्पनाएं थी कि वो राजा होना चाहिए, वो भविष्यवक्ता होना चाहिए, वो जो है महायाजक होना चाहिए, 3 कैरेक्टर उस मसीहा में होंगे, वही हमारा मसीहा होगा। सो प्रभु यीशु मसीह राजा थे, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे, और प्रभु यीशु मसीह जो है महायाजक थे। सो ये बातें जो छुटकारे के विषय में लोग बातें करते थे, उस विषय में ये जो है प्रभु की दासी जो है सब लोगों को जो मंदिर में थे उनको बताने लगी। और सिमोन के साथ में प्रभु ने इसे भी अनुग्रह दिया, इसे अपने वचन में स्थान दिया, और प्रभु के बारे में जो बातें कही वो आगे जाके पूरी हुई। और सिमोन और फिर ये भविष्यवक्तिनी विधवा 84 वर्ष की, सो जो हमने देखा अन्ना वो स्त्री थी जो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में जो है एक अहम रोल उसका ये रहा कि प्रभु के बारे में लोगों को बताए उसका व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका गोत्र, उसकी जीनियोलॉजी। हालांकि 3 आयतें हैं, लेकिन बहुत कुछ संदेश इन 3 आयतों में है। तो हमें चाहिए कि हम भी जो है प्रभु के चरणों में जो है बने रहे। सो हन्ना जो है फनुएल की पुत्री थी, जो आसेर के गोत्र का था, और एक भविष्यवक्तिनी के रूप में जानी गई, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो लोगों को बताने लगी। विधवा होने के बाद में वो मंदिर नहीं छोड़ी, प्रार्थना और उपासना और उपवास के साथ में वो दिन रात मंदिर में जो है बनी रहती थी। और छुटकारा जो है कैसा ये बालक इजराइल के लोगों का और समस्त मानव जाति का करेगा, इस बारे में जो है बताती थी। सो इसके पति के बारे में जो है बहुत कुछ नहीं लिखा गया है,
और जो है जैसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कहा गया है, विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन जो है परमेश्वर की ओर से करा गया कि इनका न्याय नहीं बिगाड़ना, इनको जो है प्रभु के सामने जो है ईमानदारी से प्रवेश करने देना। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विधवाओं के और अनाथों के और हम सब के दूत परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। इसलिए यदि कोई इनके साथ अन्याय करेगा तो परमेश्वर के सामने वो दूत इनके विषय में जो है परमेश्वर से निवेदन करेंगे। और कलीसिया में जो है विधवाओं के लिए फिर से जो है ब्याह का प्रायोजन भी है कि वे फिर से ब्याह करके जो है अपना पारिवारिक जीवन स्टार्ट कर सकती है। सो ये विधवाओं के लिए शिक्षा थी। और लेकिन जो है कई लोगों के लिए ये शिक्षा भी दी गई कि जो पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहता है फिर से, वो अकेला भी रह सकता है और विधवाओं की सुधि ली जाए, इन्हें कपड़े, इन्हें भोजन और जो है ये समाज की ओर से दिए जाए, ऐसा व्यवस्था विवरण में आया हुआ है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। सो इज़राइल को जो है ये आज्ञा थी। और कटनी के समय में, कटनी खेत काटते समय जो है सारे दाने नहीं बिन लेना, कुछ कुछ छोड़ देना, सारे अंगूर नहीं बटोर लेना, कुछ कुछ छोड़ देना, सारे जैतून के पेड़ों को जो है उजाड़ नहीं कर देना, कुछ छोड़ देना इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। सो परमेश्वर की आशीष इस प्रकार से आएगी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा देश फलवंत हो। और यही चीज आज हम देखते हैं कि ऐसा करके कई लोग जो है परमेश्वर की आशीष को कमाते हैं, अर्न करते हैं ऐसा करके। सो किसी रीति से चर्च को इस विषय में पीछे नहीं रहना चाहिए और जो है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने इन लोगों को जो है बराबर इनकी पूछ परख करते रहना चाहिए। और हन्ना जो है एक भविष्यवक्ता भी कहलाई, जैसा लूका रचित सुसमाचार में कहा गया है। और जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में वो आत्मा की अगुवाई में जो है परमेश्वर के भवन में आई। और दो व्यू थे, जैसा एक मैंने बताया कि यदि उसकी ब्याह की उम्र 18 साल रही और वो 7 साल पति के साथ रही, तो 18 और 7 25 और 84 वर्ष से वो जो है परमेश्वर के भवन में थी। तो 84 और 25 मिलाकर के जो है करीब 105 वर्ष के करीब आते हैं। सो 105 वर्ष की ये बुजुर्ग महिला थी जो परमेश्वर के भवन में थी और एक भविष्यवक्ता थी, फनुएल के गोत्र की, फनुएल के बेटी थी और आसेर के गोत्र की। और 7 साल के बाद में अपने पति के साथ रह पाई और जो है परमेश्वर को समर्पित हो गई। और ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। परमेश्वर के मंदिर आज जो है हमारे अंदर है, हमारा शरीर है। मतलब 24 घंटे प्रार्थना, उपासना, उपवास, ये चीजें करते रहे। और जैसा मैंने बोला कि लाइफ में यदि एक पार्टनर चला भी जाए तो भी दूसरा पार्टनर हमारा परमेश्वर
है, आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं है। सो हन्ना जो है इस प्रकार की महिला थी और जो है जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन करके कि 105 वर्ष के लगभग जो है इसकी उम्र रही होगी और वो जो है आत्मा की अगुवाई में आई और प्रभु के लिए सबको बताने लगी। जो लोग इजराइल के छुटकारे की बाट जोते थे कि वो राजा है, वो भविष्यवक्ता है, वो महायाजक है, ये बात जो है हन्ना सबको बताने लगी। और वहां आगे लिखा है मरियम ये सब बातें अपने मन में रखी। अब देखें 40वें दिन में जो घटनाएं हो गई, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत के बाद में गरड़िए, गरड़ियों के बाद में भविष्यवक्ता और अब समोन और फिर हन्ना। वहां आगे लिखा है मरियम ये सब बातें अपने मन में रखी रही और जब लोग समाज उसके प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध आए तो देखें मरियम उसको लेने चली, क्योंकि लिखा है कि तेरे बेटे का चित्त ठिकाने पर नहीं, वो पागल हो गया, वो बुरा करने सब समाज का विरोध। मरियम एक मां की तरह जो है उसको लेने गई, प्रभु यीशु मसीह को लेने गई। लेकिन हम मरियम को जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के समीप भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उत्थान के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद उस ऊपरी कोठरी में चेलों के साथ भी देखते। सो एक माँ का दिल जो है अपने बेटे के प्रति, हालांकि उसको मालूम था कि वो संसारिक माँ का है, लेकिन माँ का इसने वो कभी नहीं छोड़ पाई। और हन्ना, समोन, ये सारे लोग जो है जो परमेश्वर की अगुवाई में आए थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, माँ एक अच्छी माँ की तरह वो इन सब बातों को ध्यान में रखें। हमें भी चाहिए कि हम प्रभु की बातों को अपने लोगों को बताएं, अपने लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों के विषय में जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हन्ना जैसी महिला के लिए जो इतने सालों से आपके भवन को नहीं छोड़ती थी। प्रार्थना, उपवास, आराधना, ये उसका दैनिक जीवन था और प्रभु आपने उसे भविष्यवक्तनी के रूप में स्थापित किया। और जब आप इस पृथ्वी पर आए तो आपके जीवन में जो है इस हन्ना ने लोगों को जो छुटकारे की बाट जोह रहे थे, ये बताया कि आप ही जो है वो मसीह हैं, आप जो है वो राजा हैं, आप वो भविष्यवक्ता हैं, आप वो महायाजक हैं जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। सो खुदावंत धन्यवाद देते हैं हन्ना के जीवन के लिए। और प्रभु जी आपको नतमस्तक होते हैं आपके सामने कि आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते। और खुदावंत जैसा आपने मलाकी में कहा कि ब्याह के बीच में आप साक्षी हुए थे, यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति एक साथी चला भी जाए तो आप उसके साथ बने रहते हैं। तो धन्यवाद प्रभु, आपने न हमें अकेला छोड़ा न कभी त्यागा। और प्रभु आज तक वरन अनंत काल तक आप हमें अपने साथ लेने का वादा करते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.